हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। और आज एक बड़ा ऐलान किया गया है, 40,000 रुपए दे रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो खास तौर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा और बेटियों को लैपटॉप दिया जाएगा। अभी आप सोच ही रहे थे कि 50,000 दिया जाएगा, उन्होंने तो ऐलान कर दिया न। देखिए, आपने कहा ना कि अगर सरकार आएगी तो काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। अभी ये व्यवस्था बना रहे हैं। कल कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो गया कि लैपटॉप देने के लिए कल धन स्वीकृत हो गया। कल कैबिनेट से पास हो गया कि 60 साल की उम्र की महिलाओं को आजीवन बस यात्रा फ्री, और 3 दिन जो रक्षाबंधन के पर्व पर सबको फ्री सेवा देने की कल कैबिनेट से स्वीकृत हो गई। आज पूरे 75 जिले में कार्यक्रम था उसका, ठीक है। अभी वो देने की बात कर रहे हैं, यहाँ दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा कि हम सभी महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे, उनको काम दिया जा रहा है। उसके बाद जिनको काम नहीं उपलब्ध हो पाया है उनकी व्यवस्था बनाई जा रही है कि उनको लखपति दीदी बनाने का जो काम है वो भी चल रहा है। और लोग सोच रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है। 9 लाख से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी दी गई। आज के तारीख में किसी थाने पर आप चले जाओ, कल तक अगर 25 का स्टाफ था तो आज 45, 40, 50 का स्टाफ पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई ना। और आप किसी थाने पर चले जाओ, आज वहाँ की व्यवस्था देखो। किसी ब्लॉक पर आप चले जाओ, किसी तहसील पर चले जाओ, किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, किसी ये एयरपोर्ट पर चले जाओ, हर जगह जिले से जिले की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 75 जिले की देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश बना। 22 एक्सप्रेसवे हैं। ये जो जिनके रास्ते, जिनके घरों से, जिनके दरवाजे से, जिनके खेतों से गुजरा है, अब वो लोग मालामाल हो गए। और मज़े की बात, जैसे लोग कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, काम टनाटन चल रहा है। बस वाले का, जीप वाले का, टेम्पू वाले का काम टनाटन चल रहा है। उसमें जो होटल चला रहे हैं, होटल वालों का काम टनाटन चल रहा है। बना तो भगवान राम का मंदिर दर्शन के लिए, ठीक, लेकिन रोजगार देखिए, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब मंत्री जी, आप लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी के लिए 39 सीट की बात कही है कि नहीं, सरकार को देना चाहिए। इसके लिए तो धन्यवाद दे दीजिए उनको। वो एनडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टिकट वह बटी हैं। उन्होंने कहा सहयोगी दलों को दीजिए, बड़ी सीट दीजिए, उनकी बड़ी भूमिका तय करिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। एक और बात है कि अब चर्चा ओवैसी की भी है। उन्होंने कहा है ऊपर वाले से दुआ मांगी कि जिस तरह से बिहार में उनका एक तरीके से जनता ने उनका समर्थन किया, अब उत्तर प्रदेश में भी उनको अच्छी सीटें मिले। उन्होंने कामना की। ओवैसी की भूमिका को आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम में मैंने एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, उस इलाके में घूम के देखा। जो मुस्लिम चुनाव जीत के आया, उधर यादव वोट नहीं है, मुसलमान अपने वोट से जीत के आया है और अखिलेश जी का गुलाम है। जो विधायक है, सांसद है, वो अखिलेश जी का गुलाम है। ओवैसी जी चाहते हैं कि हमारी पार्टी से जीत के जाएगा जो मुसलमान, वो सदन में अपनी बात रखने का हकदार होगा। जैसे ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से जीत के गए हैं, तब पूरा चाँपते हैं, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश सुनता है। उसी तरह जुल्म, जाति, अत्याचार अगर कहीं होता है तो तुरंत जो है उनके विधायक सदन में या प्रतिनिधिमंडल, प्रभाव अच्छा होगा, बिल्कुल प्रभाव अच्छा होगा। अखिलेश जी के साथ जितने भी लोग हैं, किसी समाज के हों, वो लोडर हैं, वो कभी लीडर नहीं बन सकते। मुसलमान जितने हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। हमारी बात उन लोगों को बहुत मरचा की तरह लगता है। अगर वास्तव में लीडर हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कहें कि भाई आप मुख्यमंत्री आप रहे, आपके पिताजी रहे, 4 बार हो गया। 4 बार मुसलमानों ने वोट दे करके मुसलमान मुख्यमंत्री यादव को बनाया, तो एक बार जरा मुसलमान को भी तो बना दो। ओम प्रकाश जी, आप भी स्पष्ट कर दीजिए आज हमारे चैनल पर कि आप किस सीट पर निर्धारित हैं, सोच रहे हैं कि नहीं वहाँ से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे, या तो जहूराबाद या कुछ अन्य सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो चुनाव जहूराबाद लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम डंके की चोट पर जीतेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि अखिलेश जी आके लड़ जाते तो मजा आ जाता। जहूराबाद से उनको चुनौती दे रहे हैं? हाँ, चुनौती दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, शिवपाल चाचा कहते हैं कि तुम पर जीत के दिखाना, हमको आके लड़के तुम लड़ ले। शिवपाल चाचा को भी, शिवपाल जी को भी कह रहा हूँ, अखिलेश जी को, दोनों लोग आके लड़ रहे हैं।
चाहे दोनों जने शामिल बाजा बजा ला के। और उनके परिवार से कोई आ गया नहीं, हम वो दोनों जने चुनौती देते ला, या कि वहाँ हाँ लड़ ले महाराज, देखा दे औकात। ऐसा ही थोड़ो हम नेतागिरी करीला। जहूराबाद में वहाँ की जनता के बदौलत आज हम पूरे देश में जाने जा रहे हैं। जहूराबाद के लोगों की बदौलत आज जो भी काम हम कर पा रहे हैं, जहूराबाद की बदौलत कर पा रहे हैं ना। तो वहाँ जितना गाजीपुर में 7 विधानसभा है, जितना काम जहूराबाद में हुआ है, 6 विधानसभा जो शेष है, जितना 6 विधानसभा में 20 साल में काम हुआ, 6 में उतना अकेले काम किए। वो तो आप कहते हैं। और ये बताइए, चर्चा अयोध्या के मछली भोज की भी खूब हो रही है। आपको लगता है कि कोई क्या खाता है, कोई क्या पहनता है, वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल इस बात का खड़ा हो गया जी कि सनातन को मानने वाले लोग जो कट्टर सनातनी हैं, वो अगर कहीं 1 महीने का सावन होता है, सावन में इस तरह का भोज नहीं करते। अगर भोज में शामिल हो जाएं, भले न खाएं, तो आरोप लगता है कि इनके नेतृत्व में भोज हुआ, मछली भात का भोज हुआ, वहाँ ये गए, खाएं चाहे न खाएं वो अलग बात है। लेकिन एक कट्टर सनातनी अपने को बताने वाला व्यक्ति ये कह भी रहा है कि वो निषाद समाज का भोज था। तो निषाद समाज का भोज इसके पहले क्यों नहीं हुआ, सामने में क्यों हुआ, और आप वहाँ क्यों गए? सवाल इस बात का है कि एक सनातनी जिम्मेदार व्यक्ति जो सनातन को मानता है, सनातन परंपरा को मानता है, और 1 महीने सावन में, अब मैं तो देखता हूँ कि लगभग 80% लोग सावन में मीट मछली का बहिष्कार करते हैं। 80% लोगों को देखता हूँ, 20% नहीं कह सकता। लेकिन जो सनातन को मानने वाले लोग जो देश और प्रदेश की सियासत में हैं, ऐसे लोग अगर कृत्य कर रहे हैं तो निश्चित है उस पर उंगली उठनी है। ओम प्रकाश जी, कुछ अंतिम सवाल। आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर डिम्पल यादव को मुख्यमंत्री के लिए नाम चेहरा आगे कर दें तो लगता है ज़्यादा प्रभावी होगा? क्योंकि अब चर्चा हो रही है, आज वो भी साथ में थी, नारी शक्ति के साथ में। देखिए, यह देश निश्चित है कि आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन ये जातियों का देश है। जिस दिन बिगुल बज जाएगा चुनाव का, जितनी महिला, दलित महिला मायावती जी के साथ, बैकवर्ड में यादव बिरादरी की महिला डिम्पल के साथ, तो प्रभाव, यानी आप बता रहे हैं कि उनसे ज़्यादा प्रभावी वो होंगे। और क्या, आप नहीं देखते हैं? जैसे देखिए कि किसान जब सोसाइटी पर जाता है, 4 डंडा लेता है चुतर पर, तो कहता है कि हम सरकार को बदल देंगे। अब फिर 10 दिन के बाद भूल जाता है, चुनाव का बिगुल बजता है तो जातियों में बंट करके पार्टियों को ओढ़ देता है। वही हाल वहाँ भी होगा। ये भरम में न लोग जिए। आज किसी पार्टी की कुवत नहीं है कि कहीं कोई 25,000 महिला जुटा दे। किसी पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ, समाजवादी पार्टी को भी, और भारतीय समाज पार्टी का नेता अगर चाहे तो 50,000 महिलाओं को जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर दे। उनको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि देखो, जब मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, क्या जवाब देंगे अखिलेश जी? आज तो प्रेस में बोले ना कि महिलाओं को आरक्षण, कौन विरोध किया? महिलाओं के आरक्षण का विरोध किसने किया? 29 में मोदी जी देना चाहते थे कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को हम लोकसभा में 29 में लागू करेंगे, और उसका बिल लेके आए, तो विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, तमाम पार्टी जो विपक्ष की, वही विरोध किया। किस मुंह से जाएंगी महिलाएं? किया लेके बेलना झाड़ू दौड़ा देंगे। आर्थिक आरक्षण पर आप तस्वीर साफ कर दीजिए। आपने पहले भी कहा है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, जो अच्छे पदों पर हैं, उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये फिर से वो बात पर कायम है? आज भी हम लोग 24 साल से, हमारे उमेश राजभर जी बैठे हैं यहीं, ये पहला चुनाव चिरई गांव लड़े थे, लोगों ने मना कर दिया तो हम लोग मान गए। उस समय भी हम लोग भाषण देते थे तो ये कहते थे कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, उसके बेटे को आरक्षण की ज़रूरत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछाड़े गए लोग हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया। तो अब जो समाज के विकास के मुख्य धारा में आ गया, उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अब तो उसको ले आओ, जो आपका भाई वहाँ अभी ज़मीन पर है, उसको ले आओ।
तो ये चीज़ आज भी हम लोग अपने बयान पर कायम है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिसको मार दिए 4 झापड़, कोई पूछे काहे मारे, हम के मारे हैं। सीटें भी बता दीजिए, आज कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे चुनाव और आप कितने सीटों पर रखेंगे? देखिए भाई, सीट का बंटवारा तो चुनाव का बिगुल बजेगा तो दिल्ली में होता है। हम लोग अपना प्रभारी बना बना करके अपना संगठन का काम, अब तक लगभग हम लोगों ने 83 सीटों पर प्रभारी बना चुके हैं और काम अपना वहाँ के हमारे नेता शुरू किए हुए हैं। और मज़े की बात है कि आज के तारीख में मैं अभी चित्रकूट गया था 3 दिन पहले, 10,000 लोग चित्रकूट में जुटे थे, एक भी हमारी बिरादरी का वोटर नहीं था। वहाँ वीडियो आता है जी, देखा ना। जो लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल का नेता है, अगर हम मीटिंग करें सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में, वही हाल जो हम बनारस में मीटिंग करते हैं, हम गाजीपुर, बलिया जो मीटिंग करते हैं, उसी तरह की मीटिंग हम 13 तारीख को जा रहे हैं हरदोई में। आप देखिएगा बहुत कम भीड़ होगी, तब भी ओरिजिनल 25,000 की भीड़ होगी हरदोई में। और 29 नवंबर को हम आजमगढ़ में चुनावी बिगुल फूकेंगे। आजमगढ़ में 29 नवंबर, और वो होगा ITI कॉलेज का मैदान। और लक्ष्य मैंने बनाया 1 लाख लोगों को जुटाऊंगा। वहाँ तो आपने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को सभी सीटों पर चुनौती दी है, और वाराणसी में भी कितनी सीटों पर? बनारस में भी हमारे ललकार रहे हैं, उमेश प्रभारी बनाए गए हैं। उमेश जी सैदपुर में प्रभारी बनाए गए हैं। 8 में से कितनी सीटें? 2 वो बहुत है। 2 तो ये थे हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जहूराबाद से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और चुनौती भी दी है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।